इतिहास के पन्नों से कुछ रहस्यमय कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और इतिहास के पन्नों से विद अखबार में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को बेहद पसंद कर रहे हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आज हम आपको गढ़कुंडार किले से जुड़े रहस्य के बारे में बताएंगे। आप सभी ने गढ़कुंडार किला का नाम तो जरूर सुना होगा। ये किला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित है, जिसके बारे में बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। ये किला गवाह है उस राजकुमारी के जौहर का, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये किला 4-5 किलोमीटर दूर से तो साफ नजर आता है, मगर लोग जितना इसके करीब जाते हैं, उतना ही ये किला लोगों के साथ आंख मिचोली खेलने लगता है। इतना ही नहीं, इस किले के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कई साल पहले एक बारात इस किले में घूमने आई थी, मगर ये किला पूरी की पूरी बारात निकल गया। ढेरों राज अपने अंदर समाये बैठा गढ़कुंडार किला देखने में काफी डरावना भी लगता है। ये किला भूल भुलैया से कम नहीं है। ये किला 1500 से 2000 साल पुराना बताया जाता है। ये किला 5 मंजिल का है, जिसमें 3 मंजिल जमीन के ऊपर और 2 मंजिल जमीन के नीचे है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंदर इतना सारा खजाना है कि अगर ये खजाना मिल जाए तो रातों रात ही भारत एक अमीर देश बन जाएगा। अब आप सभी लोग इस किले से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलिए फिर एक एक करके हम आपको इस किले से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में बताते हैं। आज भी गढ़कुंडार किले का दिल सहम जाता होगा जब वो दिन याद करता होगा जिस दिन उसने एक राजकुमारी को जौहर देते हुए देखा था। अब आप लोगों को भी जानने की उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वो राजकुमारी कौन थी और उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसे जौहर देना पड़ा। दरअसल आप लोगों को उस राजकुमारी की मजबूरी जानने के लिए हमारे इतिहास में चलना होगा। ऐसा बताया जाता है कि 9वीं सदी में गढ़कुंडार किले का निर्माण चंदेल राजा यशोवर्मन ने करवाया था। चंदेल काल में गढ़कुंडार किला चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा हुआ करता था। यशोवर्मन चंदेल ने दक्षिणी पश्चिमी बुंदेलखंड को अपने अधिकार में कर लिया था। इसकी सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार किले में कुछ निर्माण कराया गया था। इस किले में एक किलेदार भी रखा गया था, जिसका नाम शियाजू पवार था। इस किले पर कई सालों तक चंदेलों का राज रहा। सन 1182 में चंदेलों और चौहानों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंदेल हार गए थे और इस किले के किलेदार शियाजू पवार की जान चली गई थी। युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार किले का किलेदार बना दिया था। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इसी के बाद खेत सिंह ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर दिया था। सन 1182 से 1257 तक यहाँ खंगार राज रहा। खंगार राजवंश के अंतिम राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह की एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम केसर था। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दिल्ली तक थे। इसी वजह से दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों के जरिए राजा मानसिंह को ये संदेश भिजवाया था कि वो राजकुमारी केसर को अपनी बेगम बनाना चाहते हैं, और साथ ही ये भी कहा कि अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो मुगल सेना से युद्ध करने के लिए तैयार रहें। ये संदेश सुनकर राजा मानसिंह ने सैनिकों से कहा था कि वो विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हैं। इसी ना के कारण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने गढ़कुंडार पर आक्रमण कर दिया था। युद्ध में राजा मानसिंह की सेना सुल्तान मोहम्मद तुगलक से हारने लगी थी। जब राजकुमारी केसर को ये सूचना मिली अब उसके पिता नहीं रहे और सुल्तान मोहम्मद तुगलक उसको लेने के लिए किले की ओर आ रहा है, तब राजकुमारी केसर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किले की छत से जौहर कुंड में कूदकर जान दे दी थी। राजकुमारी को कूदता हुआ देख किले में मौजूद नौकरानियां और बच्चों ने भी राजकुमारी के बाद किले से कूदकर जौहर कर लिया था। अगर कभी आपका आंख मिचोली खेलने का मन हो तो गढ़कुंडार किले से अच्छा साथी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किला लोगों के साथ आंख मिचोली खेलने में उस्ताद है। क्या हुआ, आप लोग किस सोच में पड़ गए? क्या आप लोग भी यही सोचने लगे
कि एक बेजान किला अपनी जगह से कैसे हिल सकता है, तो चलिए फिर आपको बताते हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि राजा महाराजा एक दूसरे से अपना साम्राज्य बचाने के लिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा करते थे। तो बस इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण कुछ इस तरह से करवाया गया था, जिससे दुश्मनों को आसानी से भ्रमित किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि ये किला 4-5 किलोमीटर दूर से तो साफ नजर आता है, लेकिन इसके पास जाते जाते ये किला हमारी आंखों से ओझल होने लगता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ही जाता है, जबकि एक दूसरा रास्ता है जो हमें इस किले तक ले जाता है। असल में ये किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है। जिस रास्ते से ये किला नजर आता है, वो रास्ता ढलानी है। इस रास्ते का ढलान धीरे धीरे शुरू होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम नीचे की ओर पहुंचते जाते हैं, मगर ये किला अपनी ही ऊंचाई पर स्थिर रहता है। यही वजह है कि जैसे जैसे हम इस किले के पास जाने लगते हैं, वैसे वैसे ये किला हमारी आंखों से ओझल होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि गढ़कुंडा किला हम सभी से एक राज छुपाए बैठा है? ये वही किला है जिसने एक बारात को निकला है। आप लोग भी सोच रहे हैं ना कि आखिर एक बेजान किला किसी को कैसे निकल सकता है? दरअसल आपको बता दें कि काफी साल पहले की बात है। इस किले में एक बारात घूमने आई थी। इस बारात में करीब 70 लोग शामिल थे। वो लोग किले में घूमते घूमते वहाँ चले गए थे जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था। दरअसल ये लोग किले के जमीनी हिस्से में पहुँच गए थे, जिसके बाद वो लोग कभी भी ऊपर नहीं आ पाए और वो लोग अचानक कहाँ गायब हो गए, ये बात आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। हालांकि गायब होने का सिलसिला यहाँ नहीं थमा, बल्कि आगे भी इसी तरह की और भी घटनाएं सामने आती रही। इन्हीं घटनाओं के चलते नीचे जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया गया। आखिर ये किला इतने सारे लोगों को क्यों निगल गया? अब इस राज से पर्दा उसी दिन हटेगा जिस दिन कोई इन गायब हुए लोगों को ढूंढने में सफल होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी तरह की और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें अखबार।